हमें आज काम करना है। और यही हमारा नारा है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका। क्या इसलिए हमने आजादी पाई थी? आज हम पिछले 3-4 महीनों से हमने नया अभियान लिया है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, जहां शहर हो गए वहां भी जाएंगे, अपने युवाओं की आवाज उनको बताएंगे कि देश की एकता और आजादी के लिए जो महान शहीद हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तात्या टोपे और झांसी की रानी मंगल पांडे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजकल जगह जगह सुनते हैं, लोग कहते हैं नेताजी। नेताजी एक ही थे जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस परीक्षा इसलिए पास की गई क्योंकि अंग्रेज दिखाना चाहता था आईसीएस परीक्षा जिस प्रकार आज आईएएस होती है कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से निर्लज और लज्जित किया जाए कि देखिए हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं किस प्रकार से अनपढ़ता है, मूर्ख है, किस प्रकार की संस्कृति में जीते हैं, किस प्रकार कोई धोती पहनता है तो किस सिर पर पगड़ी लगाता है, कोई गमछा पहनता है। ये हिंदुस्तानी है, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। और यही पीछे आप चित्र देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद 1893 के रूप में जब शिकागो सम्मेलन के लिए गए थे तो इतना पैसा नहीं था उनके पास, पैसा नहीं था। जहां जाना था तो टिकट गुम हो गया, टिकट गुम हो गया तो सड़कों के ऊपर रात गुजारी। तो कोई अंग्रेज जा रहा था, सुबह सुबह देखा टक्कर लगी तो देखा स्वामी विवेकानंद जी सोए। तो उन्होंने कहा ब्लडी इंडियंस, इडियट्स है ये लोग, हिंदुस्तान से क्या पहनावा है इनका। स्वामी विवेकानंद जी आत्म स्वाभिमानी खड़े हुए, मिस्टर लिसन मी, आप सुनिए, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, इन माय कंट्री ट्रैक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। ये स्वामी विवेकानंद। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी बड़ी मुश्किल से उस सभा में पहुंचते हैं और पूरी दुनिया को जब उनका उद्बोधन किया सबसे पीछे कुर्सी में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से भी बहुत सारे अनुयायी गए थे। कोई आर्य समाजी था, कोई और समाजी थे, कितने संत गए थे, परंतु हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए कोई गया तो उस व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। उनको मौका दिया गया, पूरी जमात है, पूरी दुनिया के हजारों धर्म को संबोधित करने के लिए पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हैं, एक नहीं हजारों लाखों। पहली बार हमारे स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए और पूरी दुनिया को कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। पहली बार दुनिया ने सुना कि हिंदुस्तान का कोई सन्यासी आया है और कह रहा है पूरी दुनिया के भाई बहनों मैं आपको नमन करता हूं। और जिस घटने का आज उद्घोषित हुआ है पूरी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर जितने अत्याचार आपकी सभ्यता में, चाहे एशिया की बात हो या यूरोप की बात हो, तलवार के धार पर आप पूरी दुनिया के अंदर आपने बहुत सारे अत्याचार किए। परंतु मैं उस देश से आया है जिस देश को पूरी दुनिया को अपना भाई बहन मानता है और कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, ये विचार थे स्वामी विवेकानंद के, उसी ने शुरुआत की देश की आजादी का लिया जो बीड़ा उठाया। मैं बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा। और दूसरी ओर भी एक चित्र लगा हुआ है वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है आज के समय में। किस प्रकार से गरीबी के रूप में जन्म लेता है, घर के रूप थोड़ा बड़ा होता है तो बाप की मृत्यु हो जाती है, मां किस प्रकार से गांव में जाकर झूठे बर्तन और दूसरों के कपड़े सिलकर गुजारा भत्ता करते हैं। देश के लिए काम करूंगा चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। और ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बनते हैं और पूरे देश में घूमना शुरू करते हैं। इनकी विलक्षण योग्यता और इनकी बुद्धि का जो इन्होंने अपने पूरे देश के अंदर अपने जो संगठन की शक्ति थी इन्होंने दिखाया। और यही कारण था 2014 के अंदर ना कांग्रेस वालों ने कांग्रेस देखी, ना कम्युनिस्ट वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी देखी। कोई देखा तो एक ही नाम देखा, नरेंद्र मोदी के लिए हम वोट देंगे क्योंकि वही एक इस देश के जो गरीबों का मसीहा है, इस देश के जो किसानों को आगे ले जा सकता है, इस देश के जो युवाओं को न्याय दिला सकता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को पूरे देश के सभी लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी से उठकर वोट। आज हमारा और आपका सम्मान होता है
किस प्रकार से भीख के रूप में राजनीतिक दल हमें और आप कहते हैं हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम आपको उद्यमी बनाएंगे। मुद्रा बैंक योजना लाए, 10 लाख से शुरू होती है, 10 करोड़ तक बैंक देंगे। 3 साल तक आपके अंदर ना तो कोई इनकम टैक्स का कोई वहां पर सेक्रेटरी आएगा ना इंस्पेक्टर आएगा। 3 साल तक आपको ये निःशुल्क दिया जाता है, अपना उद्योग धंधा लगाए। देश के अंदर टाटा बिरला यही नहीं है कि जो अभी तक हो चुके हैं अंबानी, देश के अंदर मेरे युवाओं के अंदर क्षमता है, इससे बड़े उद्यमी बनाकर दिखाएंगे, ऐसी सोच है आज देश के प्रधानमंत्री। और यही लक्ष्य है हमारे युवा भारत का। आज समाज के अंदर देखते हैं हम किस प्रकार से राजनीतिक दल आते हैं, कभी खेल के नाम पर राजनीति करेंगे, क्या बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या हम और आप इसलिए पढ़ते हैं? कांग्रेस कहेगी हम आपको 500 रुपया या 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहते हैं दूसरी पार्टी के हम 2000 दें। क्या जिसने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, एमए किया है, एलएलबी किया है, टेक्निकल इंजीनियर यहां पर बैठे हुए हैं हमारे बीच ललित भाई, क्या आज का युवा देश और समाज में केवल बेरोजगारी भत्ते के लिए काम करेगा या देश और समाज के लिए उस परिवार का सोच के जिसने खेत और खलिहान में इस दोपहरी में पसीना बहाकर अपने बेटे से एमबीए कराया, पीएचडी कराया है, क्या उसको बेरोजगारी भत्ते सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता? आज समाज के लिए अच्छी शिक्षा नीति बने, ऐसी शिक्षा नीति बने जो युवाओं को रोजगार मिले, साथ में स्वरोजगार भी दे और उसको रोजगार भी दे, ताकि अपने परिवार के साथ देश और समाज के लिए हमारा जो नौजवान है वो इज्जत के साथ अपना जीवन बसर कर सके। प्यारे मित्रों, तमाम चुनौतियां हैं देश और समाज के अंदर, आज युवाओं को आगे आना होगा। आज राजनीति को बदलने के लिए भी युवाओं को आगे आना होगा। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आज बड़ी खुशी होती है हमारे जितने प्रधान है, नौजवान है, युवा है, फोन करते हैं तुरंत काम हो जाता है। इसी प्रकार आज यदि शिमला ग्रामीण को भी आगे ले जाना है प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर भी एक नौजवान युवा नेता चाहिए, किसी भी पार्टी का होगा, उसके अंदर योग्यता हो, हमारी और बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रख सके, विधानसभा में हमारे मुद्दे उठा सके। जिस प्रकार से सुन्नी के अंदर आज यहाँ झील बन रही है, क्या इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मैप के अंदर ये नहीं? क्या सुन्नी से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर आज शिमला जाना पड़ता है? पूरे प्रदेश के अंदर आज सरकारें एसडीएम कार्यालय खोल रही है, क्या सुन्नी के अंदर नहीं होना चाहिए? कहां ऐसे लेकर आते हैं जलोग से लेकर दूर दराज के क्षेत्र, यही लक्ष्य है युवा भारत का। समाज के अंदर आज शिमला ग्रामीण के अंदर चाहे जानवरों की समस्या हो या युवाओं की समस्या हो, शिलान्यास के लिए हम शिलान्यास ना करें, हम अपनी सरकारों से पूछे, पार्टी से ऊपर उठकर हमें पूछना होगा, चाहे बीजेपी होगी चाहे कांग्रेस हो, हमारा शिमला ग्रामीण क्यों विकास के अंदर पीछे है? क्यों हमारा युवा आज बेरोजगारी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है? शिमला ग्रामीण के अंदर चाहे टूरिज्म की बात हो, इस क्षेत्र के अंदर जलोग वगैरह में ऊपर गया, किसी भी तरह से स्विट्जरलैंड से पीछे नहीं है हमारा ये क्षेत्र। साथ में हमारी झील है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की बोटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हो सके। ये तमाम हम और आप युवा ये तय करेंगे। इसीलिए प्यारे मित्रों, आज युवा भारत ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, आप समाज में सभी युवा आगे बढ़कर आए, ताकि शिमला ग्रामीण को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, जान महान शहीदों ने हमें आजादी दी है, उसको आगे चला जाने के लिए पार्टी से लीग के हटकर हमें आगे चलना होगा, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ना होगा, इस शिमला ग्रामीण के विकास के लिए हमें एकजुट होना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? आज ऐसी योजनाओं की जरूरत है प्यारे दोस्तों। मैंने मुद्रा योजना की बात, गांव के लोग होते हैं, कभी तक इनका खाता नहीं खुलता था, किसानों का खाता नहीं खुलता था, बैंक के अंदर देश की सरकार, मोदी सरकार योजना लाई, जन धन योजना। आप भी कॉलेज के अंदर जाते हैं, अकाउंट खुलवाना पड़ता है वहां सबसे पहले, तो किसका लिखा? अगर पंचायत के अंदर कमेटी का अध्यक्ष है तो उसका लिखा के लाइए, नहीं तो प्रधान से लिखा के लाइए, काउंसलर से लिखा के लाइए। यह व्यवस्था पहली बार यदि देश के अंदर किसी ने तोड़ी तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। जीरो बैलेंस में हमने खाते खोले,
32 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों ने, किन्होंने खाते खोले? किसानों ने और मजदूरों ने खाते खोले, जो बैंक में जाते हुए डरते थे। पहले कहा जाता 500 रुपए लीजिए, 1000 रुपए लीजिए, 4 लोगों की सिफारिश करनी पड़ती थी। आज निःशुल्क रूप में हमारा बैंक के अंदर खाता। आज गांव के अंदर केवल 12 रुपए देने पड़ते हैं यदि किसी के साथ दुर्घटना हो जाए प्यारे मित्रों। और साल के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने सुना, केवल 12 रुपए आप दीजिए साल के, महीने का 1 रुपए, और पूरे इकट्ठे ही सारी जो किस्त है उसकी 365 रुपए। तो आपको कितना, आपकी फैमिली को कितना, हर सदस्य का आप इंश्योरेंस वहां पर करवाइए निःशुल्क, और आपको मिलेगा 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। किसी के साथ दुर्घटना हो गई, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आती थी, इतनी EMI दी, 10,000, 20,000, 25,000, हजारों से नीचे तो आती नहीं थी। 1 रुपए में तो आप जानते हैं प्यारे मित्रों, आज बच्चे के लिए टॉफी लेनी होती है, चॉकलेट लेनी होती है, तभी 10 रुपए खर्च करना होता है। इसीलिए प्यारे मित्रों, आज इस प्रकार की राजनीति प्रदेश के अंदर भी शुरू होनी चाहिए, और देश हित के लिए जो भी सरकार हो, चाहे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार हो, यदि युवाओं के लिए कोई नीति लाती है, हम और आप कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर उसका स्वागत करें। आज यदि हमारे समाज को आगे लेकर जाने के लिए कोई इस प्रकार की नीति आती है, उसीलिए हम आपके बीच में आए। क्यों पिछड़ गए हमारे गांव? ये कांग्रेस है, वो बीजेपी है। मैं सड़क इसलिए नहीं बनने दूंगा जब तक मेरी पार्टी है। मैं इसलिए नहीं होने दूंगा संगरौली जी, क्योंकि संगरौली जी का नाम हो जाएगा, इसलिए मैं यहां स्टे लगाऊंगा। इसलिए आप गांव गांव घर घर में जाइए, जहां सड़क की जरूरत है उसको बनने दीजिए। कम से कम पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैंने स्टडी किया, 65 से ज्यादा रोड इसलिए रुके गए हैं क्योंकि हमारे आपस में दुश्मनी है। और दूसरा नेताओं का कारण है, जो प्रदेश के अंदर हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सड़क बनाएंगे, कोई पदयात्रा भी कर रहा है, हम सड़क बनाएंगे, कहीं घोड़े का सहारा लिया जा रहा है। अरे चांद पर पहुंच गए हम लोग, चांद पर पहुंच गए, परंतु आज हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज क्यों कई गांव ऐसे हैं हमारे शिमला ग्रामीण के अंदर कि वहां तक पैदल लोगों को जाना पड़ता है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है, हम और आप हैं, क्योंकि हम अपने नेताओं से मांगते हैं। सरकार जाएगी वो भी बंद हो जाएंगे। हमें एनसीबीटी चाहिए, चाहे एक काम करे प्रदेश के मुख्यमंत्री, परंतु लगना चाहिए शिमला ग्रामीण के युवाओं के लिए कोई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आज कांग्रेस सरकार बताए, प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता भी बताए, क्यों आज शिमला ग्रामीण के अंदर, सुन्नी के अंदर कोई आज अच्छे स्तर का हॉस्पिटल है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये तमाम मुद्दे हैं, इसीलिए युवा भारत आपके बीच आए। हमारी संस्था ये मुद्दे बार बार उठाएगी, तब तक उठाती रहेगी जब तक इसको यहाँ पर शुरुआत नहीं करें। चाहे एसडीएम कार्यालय की बात हो, चाहे टूरिज्म की बात होगी, या खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से महीनों तक खेल किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, और दूसरी कॉलेज के अंदर छात्रों के पेपर चले हुए थे प्यारे। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? क्या कोई जवाब पूछेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि 12 साल पहले जिस स्टेडियम का आपने शिलान्यास किया था, आज तक वो स्टेडियम क्यों नहीं बना? सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ यदि MS धोनी बनेंगे, वो खेल के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आज शिमला ग्रामीण में चाहिए प्यारे मित्रों। वो किसी कॉलेज के अंदर युवाओं को गुमराह करके किट बांटने से वो आज सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ नहीं बन सकते। आज खुशी होती है कि कुछ स्टेडियम यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं थी, फिर भी आज सुषमा वर्मा है आज इसी क्षेत्र की, आज अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं प्यारे मित्रों। इस प्रकार की प्रतिभाएं आगे आनी चाहिए। ये तभी आएंगे जब हम राजनीति से हटकर देश और समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए 3-4 बैरियर है हमारे, एक क्षेत्रवाद, दूसरा जातिवाद। इससे ऊपर उठकर यदि हम विकास के बारे में सोचेंगे, सबका साथ और सबका विकास वही होगा जो मूल मंत्र। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आज जहां भी सरकार चल रही है एक ही नाम है विकास, और हमें भी विकास चाहिए। इसीलिए आप भी राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों का नेतृत्व करते, राजनीति से ऊपर उठकर जो देश और समाज का नेतृत्व कर सके। क्या ऐसे नेता आपको नेतृत्व करेंगे जो विधानसभा के अंदर सबसे पिछली सीट पर बैठ जाते हैं?
कॉलेज के अंदर आज खेल कूद होते हैं और पीछे अपनी फोटो चिपका के युवाओं को गुमराह किया जाता है। कभी बेरोजगारी भत्ते की बात करेंगे, कभी हम आपको किट देंगे, इसलिए आप क्या हमारा युवा बिक जाएगा। देश और समाज के लिए बहुत सारे और भी राजनीति के अंदर लग रहे हैं, कोई किटे बांट रहे हैं तो कोई पोस्टर बांट रहे हैं प्यारे मित्रों। इसलिए शिमला ग्रामीण के युवा तय करें, देश और समाज के लिए जो लोग फांसी पे चढ़ गए, क्या आप इसलिए बिक जाएंगे, अपना वोट दे देंगे कि कोई आपको किट देगा या पेन देगा, कोई आपको नशा देगा, शराब की बोतल देगा, अपना वोट दे देंगे। समय नजदीक है प्यारे मित्रों, सही नेतृत्व का चुनाव करें, देश और समाज से विकास के अंदर हमारा क्षेत्र भी जुड़े और शिमला की राजधानी से सबसे नजदीक ग्राउंड से डोगरा गांव है प्यारे मित्रों, मात्र आधा किलोमीटर दूर है, पूरी पंचायत वहां तक सड़क नहीं जुड़ी हुई, आना डेढ़ की नजदीक। कितने उदाहरण में तो जहां पर विकास नहीं हुआ है, कौन जिम्मेवार है, हम और आप? क्या हमने कभी सरकार से पूछा? क्या हमने कभी बीजेपी के नेताओं से पूछा? या हमने कभी अपने आप से पूछा कि हम देश और समाज के लिए अच्छे नागरिक तभी हो सकते हैं यदि उस नागरिक उस समाज के अंदर यदि कोई भूखा सो जाए तो हमारी इंसानियत हमें क्या मिलेगी? दूसरा इंसान भूखा मर जाए और मैं भरपेट खाना कैसे खा सकता हूं? प्यारे मित्रों, इसीलिए एक संस्था के नाम पर सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है वो इंसानियत का लक्ष्य है, देश और समाज को आगे ले जाने के लिए। इसी प्रकार के तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच कही, आपको भी लग रहा होगा सुरेश ठाकुर जी बड़ी बड़ी बात, परंतु जहां भी मुझे नेतृत्व करने की आज तक क्षमता मिली है प्यारे मित्रों, चाहे मुझे वो राजनीतिक दल हो, चाहे मुझे छात्र राजनीति के अंदर हो, यदि समाज की सेवा का मौका मिलेगा तो सुरेश ठाकुर भी मोदी जी की तरह जो कहा वही करूंगा, जो नहीं कहा वो नहीं करूंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न भ्रष्टाचार होने दूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा। आज ऐसे नेताओं की जरूरत है देश और समाज को जोड़ने के लिए। प्यारे मित्रों, आपने धैर्य से मुझे सुना, काफी समय के लिए हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ थे, इनसे आप वंचित रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था की यदि कोई सुजेशन आपके बीच हो, किस प्रकार से हम समाज को, पंचायत के अंदर बहुत सारी समस्या होगी, हमारी एनजीओ सर्वे कर रही है, ये जो मैंने समस्या कही हमारे एनजीओ से, सोशल मीडिया के अंदर भी युवा भारत की एनजीओ का एक पेज बना हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी एक युवा भारत के अंदर, आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। कम से कम जब हम राजनीतिक मंच पर जाए तो उन समस्याओं को अपने नेताओं को रूबरू करवा सके, सरकार को रूबरू करवा सके, और रूबरू ही नहीं उन समस्याओं को पूरा भी करवा सके। इसीलिए आप सब लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया। यदि आप सब लोगों का साथ होगा तो आज हम जो समाज के अंदर बुरी तरह से मैंने विषय नहीं लिया है, क्योंकि राजनीतिक विषय हो, आज सरकारें क्या कर रही है, केवल शराब बेचने के लिए, और देश के इतने राष्ट्रीय जो उच्च मार्ग है उनका स्टेटस कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो ठेका है वो 200-250 मीटर दूर खोलना पड़ रहा है, इसीलिए प्रदेश की 21 जो एनएच है उसका स्टेटस घटा दिया गया, उन्हें जिला रोड का दर्जा दिया गया। सरकार शराब बेचने के लिए कर रही है, परंतु केंद्र की सरकार ने हमें 61 एनएच दिए, अभी तक उसकी कोई डीपीआर नहीं आई। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? समाज के अंदर नशे बेचने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल पहले गुजरात के अंदर शराबबंदी, आज बिहार में भी उसी का अनुसरण करते हुए शराबबंदी बंद की, वो भी एक गरीब राज्य है हिमाचल। तो एक यहाँ मुझे नहीं लगता कि इतनी गरीबी और भूखमरी यहाँ की शराब बेचना, हाँ, परंतु शराब के कारण हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, उसमें जो नेशनल सेंसिस है प्यारे मित्रों, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर हम आते हैं। कई आंकड़े तो ऐसे चौंकाने वाले हैं प्यारे मित्रों, एक्सीडेंट और दूसरी घटना के कारण, जिसमें हमने यूपी और बिहार और रेप के कारण हिमाचल नंबर 1 पर आया हुआ, आपको मालूम। कौन जिम्मेवार है? राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अंदर ठेका नहीं खोलना चाहिए, हमारी एनजीओ की मांग है पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। एक मजदूर और गरीब आदमी 100-200 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, ठेके पर पहुंचता है, वहीं पी के लेट जाता है, दुर्घटना हो जाती है, कौन जिम्मेवार है? वह क्या इस प्रकार की सरकार चाहिए आपको? हम और आप युवा भारत का साथ दीजिए, हम जल्दी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर को ज्ञापन देंगे, आपके मंच के माध्यम से, हमारे मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से। हमने जल्द ही ये निर्णय आज लिया है कि हम गवर्नर को देंगे, जो हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसका